अगस्त 2022 में पंजाब के 27 लाख बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया एक बिल के खिलाफ जो उस समय तक पारित भी नहीं हुआ था, बस उसका प्रस्ताव संसद में रखा गया था। वह बिल एक तरह से सभी डिस्कॉम कंपनियों को प्राइवेट करने की बात करता था, क्योंकि भारत में जितनी भी डिस्कॉम कंपनियां हैं कुछ को छोड़ के सब घाटे में चल रही हैं और ये घाटा बहुत ज्यादा है। 2020 में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा और 2021 में लगभग 10 लाख करोड़ का घाटा, और ये इतना ज्यादा है कि भारत के कई राज्यों की जीडीपी भी इतनी नहीं होती है। और इस घाटे की मुख्य वजह है बिजली की चोरी, और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है या रोकना नहीं चाहती है। कंपनियां इसे रोकती क्यों नहीं है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज। हमें पहले बिजली विभाग के काम करने के तरीके को जान लेना चाहिए। भारत में कई सारी कंपनियां हैं जो बिजली का उत्पादन करती हैं, कोयले से, पानी से, सोलर से, वायु से आदि तरीकों से करती हैं। इसमें से लगभग हर राज्य में अपनी एक अलग बिजली विभाग की कंपनी है जो बिजली का उत्पादन करती हैं। अब बिजली में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम बैटरियों में करते हैं, नहीं, बैटरी बस कुछ अमाउंट का ही पावर रख पाती है। जो हमारे घर में इन्वर्टर लगे होते हैं उससे हमारे घर के एसी तक नहीं चलते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। इस समस्या की पूर्ति के लिए हमें बिजली को तुरंत लोगों तक पहुंचाना होता है, और ये काम करती हैं डिस्कॉम कंपनियां। ये डिस्कॉम कंपनियां एनपीसीआई से बिजली को खरीदती हैं और अपना एक नेटवर्क बनाती हैं, लंबे लंबे खम्भे लगाती हैं। आपने कई बार ऐसे खम्भे रोडों पे देखे होंगे, और बिजली को लोगों तक पहुंचाती हैं। अब समस्या यहीं से होना शुरू हो जाती है। आप कभी इन लंबे लंबे खम्भों से एक सुरक्षित दूरी पे खड़े होना, आपको वहाँ पे एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज खर्च हो रही बिजली से आती है। हाँ, बिजली के प्रवाह में ही बिजली का अवशोषण होने लगता है, वो खर्च होती है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, बिजली का सबसे बड़ा दुश्मन होता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। जहाँ कुछ मात्रा में बिजली खर्च हो जाती है जिससे डिस्कॉम का नुकसान होता है, और इससे भी बड़ा नुकसान भारत के जितने भी लोग बिजली खरीदते हैं उससे ज्यादा लोग बिजली को चोरी करते हैं। चोरी करने के कई सारे तरीके हैं जो कि मैं नहीं बताऊंगा। कॉमन तरीका बता देता हूँ, जंपर डाल के या लग्गा डाल के लोग डायरेक्ट बिजली लेते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लेते हैं एक गांव है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, उसमें से 50 लोगों ने मीटर लगवाए हैं, वो बिजली खरीद के लेते हैं डिस्कॉम कंपनी से। अब डिस्कॉम कंपनी उन 50 लोगों के लिए वहां तक खम्भे लगाएगी, तार लगाएगी, ट्रांसफार्मर लगाएगी, 50 लोगों की कैपेसिटी वाला, पर यूज उसको 100 के 100 लोग करेंगे। 50 लोग उसको अनाधिकृत तरीके से लग्गा डाल के मीटर में छेड़छाड़ करके या किसी न किसी तरीके से उसको लेंगे। इससे कई बार ट्रांसफार्मर भी बहुत जल्दी फूकने लगते हैं, लोड वो उठा नहीं पाता है, फ्यूज हो जाता है, कई बार तो ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसे फिर डिस्कॉम कंपनियों को ही ठीक करना होता है। टोटल मिला के सब डिस्कॉम कंपनियों की लेने पे लगे हैं। इतना कि 2021 में 5.23 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब इन्हें उन 50 लोगों को तो बिजली पहुंचानी है जिन्होंने पैसे दिए हैं, पर खा ज्यादा लोग रहे हैं, तो कंज्यूमिंग तो बढ़ जाती है पर प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे में ये कंपनियां लोन लेती हैं बिजली को खरीदने के लिए, पर प्रॉफिट नहीं होता है तो घाटा होता है और कर्जा बढ़ता जाता है। अब सवाल ये बनता है कि फिर ये कंपनियां बंद क्यों नहीं हो जाती हैं या चोरी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं। ये नहीं रोक सकती हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनियां सरकारी होती हैं और ये वोट बटोरने का काम करती हैं। उसका एक उदाहरण दिल्ली की सरकार है जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और कई राज्यों में जब मंत्री वोट मांगने जाते हैं वहाँ की समस्या ही बिजली होती है। वो ये वादा करते हैं कि आप अगर हमें सत्ता में ला दें तो हम बिजली को फ्री कर देंगे, माफ कर देंगे या कम से कम रेट कर देंगे, जिसका उदाहरण आप पंजाब, हरियाणा के कुछ राज्यों में देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में भी होता है ये। सरकार कई स्कीमें लाती है किसानों के लिए, क्योंकि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता, अगर वो नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना पानी ट्यूबवेल, इंजन, जनरेटर से निकालते हैं। ऐसे में अगर वो महंगी होगी तो किसान कृषि नहीं कर पाएंगे, और इसे एक सब्सिडी का रूप बना के सरकार माफ कर देती है या कम रेट कर देती है। अब जब फ्री ही कर देनी है, सब्सिडी देना ही है, तो फिर कौन रोकने की कोशिश करेगा चोरी को। और ये आंकड़े दिन ब दिन कम नहीं हो रहे हैं, ये घाटा बढ़ते ही जा रहा है, जिसका सोल्यूशन निकला था कंपनियों को प्राइवेट करने का। अब प्राइवेट कंपनियां बहुत बेहतर तरीके से प्रॉफिट निकालना जानती हैं, ये सबको पता है, और वो काम भी अच्छा करती हैं, ज्यादातर तो करती हैं। और इसका विरोध इसीलिए हो रहा था क्योंकि प्राइवेट कंपनियां उन जगहों पे बिजली नहीं देंगी जहां से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और इसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी। कई सारे
गरीब लोग ऐसे भी हैं जो बिजली को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो बिजली कहाँ से खरीदे। ऐसे में वो लोग पीछे रह जाएंगे, जिस वजह से ये बिल पारित भी नहीं हो पाया, अब तक तो नहीं हो पाया। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।